हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ वट सावित्री का। और आज है आपको वट सावित्री और कल से ही मैं लगी हुई हूँ वट सावित्री की तैयारी करने में। और यहाँ पे मेरी पूरी तैयारी हो गई है और आज 12 बजे से मुहूर्त है। तो अभी आधी से अधिक काम हमने कर लिया है। मतलब जैसे ये सब कुछ में पिठार लगाना पड़ता है, सिंदूर लगाना पड़ता है। और हम लोग बिहार साइड से हैं, तो आज आप लोग देखिएगा बिहार साइड में कैसे वट सावित्री होता है और बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए आप लोग फुल वॉच कीजिएगा। वैसे तो आप लोग भी सब कोई किए ही होंगे, लेकिन हर अलग अलग देश का अलग अलग रिवाज होता है। तो हम लोगों की वट सावित्री कुछ इस तरह से मनाया जाता है। और हमने सब कुछ कर लिया और सारा फल वगैरह सबको धुल करके रख लिए हैं। और बीएन एक होती है पंखा हुकने वाली, बीएन में हम पिठार सिंदूर और ये सब लगा के रख दिए हैं। आम में भी पिठार सिंदूर लगा के रख दिए हैं। और बाहर में गमला था, वो गमला में टूट गए थे, तो उसको ना लोहे वाली बाल्टी में उस पेड़ को लगा दिए हैं। तो बहुत अच्छा हो गया है, एकदम जटा जटा सा निकल आया है। तो उसको भी हस्बैंड ले आए हैं और अंदर में रख दिए हैं बाहर में। और उसको धुल उल के सब कुछ मतलब सारा व्यवस्था हो चुका है। सिर्फ अब टाइम होने पूजा का टाइम हो जाएगा, तब तक मैं तैयार भी हो जाऊंगी। तो यहाँ पर हम जो कल रात में चूड़ी लाए थे, वो वाली चूड़ी अभी हम पहन रहे हैं। और ये देखिए कैसा हमारा ये चूड़ी लग रहा है, एकदम सिंपल सा चूड़ी इस बार लाए हम। नहीं तो और बार तो अच्छा चूड़ी मतलब लाह का लाते थे। इस बार लाह का चूड़ी कहीं मिला ही नहीं। बोले चलो जो है वही, तो यही हमने। तो हम पहले चूड़ी को गिन गिन के बराबर कर लेते हैं। इसमें भी 12-13 होना चाहिए, इसमें भी 13 होना चाहिए। तो अच्छे तरह से हम चूड़ी मेरे पास में मतलब और ज़्यादा लाए थे। तो एक आंटी थी, तो उनके पास गए थे कल पंखा लेने के लिए, मेरा पंखा लेके वो रखी थी। तो वो देखी तो उनको हमने एक सेट चूड़ी दे दिए। बोले चलो कोई बात नहीं, ये सब तो ऐसे भी सुहाग का सामान इसमें बांटना ही चाहिए। तो उनको हमने चूड़ी दी, तो मेरी चूड़ी और ज़्यादा होता, पूरा हाथ मेरा भर जाता। और ये मेरे पीछे से मेरी सासू माँ भी आ गई देखने के लिए। और गाइस हम क्या पता इस बार पहला बार ऐसा है, जो पापा के जाने के बाद हम पहली बार वट सावित्री कर रहे हैं। तो हमें इतना ख़राब लग रहा है, मम्मी को देख के बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। और यहाँ पर अब हम हो गए तैयार। साड़ी मेरी हो गई, जो सबसे कठिन और भारी काम है साड़ी पहनना। और इसमें सीधा पल्ला ही हम लोग को पहना जाता है, उल्टा पल्ला नहीं लिया जाता है। और आप लोग तो समझते हैं हम लोग रोज़ साड़ी पहनने वाले नहीं हैं, तो उसको साड़ी पहनने में कितना दिक्कत होता है। और ऊपर से ये सीधा पल्ला ये तो हमसे हो ही नहीं रहा था। थोड़ा टिंकल का भी हेल्प लिए, चलो जैसे तैसे हो गया। कोई बाहर तो जाना नहीं, घर में ही पूजा करना है, लेकिन फिर भी 16 श्रृंगार करना है हमको। और यहाँ पर हम चूड़ी पहन लिए, चूड़ी में ही हम सोने का कंगन लगा के पहन लिए हैं। और सबसे पहले अभी हम बाल झाड़ लेते हैं, उसके बाद फिर मेकअप कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, क्योंकि बहुत लेट इस बार मुहूर्त लगा है। नहीं तो थोड़ा सवेरे होता 10-11 बजे तक तो थोड़ा हैवी भी मेकअप करते, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ करते करते भी थोड़ा हैवी हो ही जाता है। आप सारे ज्वेलरी पहनोगे, जेवर वेवर सब पहनने के बाद थोड़ा बहुत मेकअप करोगे, ये करोगे, तो मतलब थोड़ा हैवी हो ही जाता है। नहीं कहते हुए भी हैवी हो जाता है। और मेरे पैर में भी रंग लगा दी है टिंकल। और आज हमको टिंकल बहुत ज़्यादा हेल्प की, नहीं तो एकदम हम गर्मी से तो पागल ही हो रहे थे। बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, तो आप लोगों की तरफ भी होगी गर्मी, हम क्या बताएं आप लोगों को। और यहाँ पे मेरी हो गई है, तो हम आखिरी में हम सिंदूर पहन रहे हैं। और सिंदूर हम लोगों को पूरे मांग में भरा जाता है। और बहुत लोग तो नाक तक भी करते हैं, लेकिन हम नाक तक नहीं करते हैं। और आज उतना अच्छा नहीं लग रहा है हमें तैयार होने में, क्योंकि माँ का मुँह हम बार बार देखते थे, हमको अजीब लग रहा है। जो उनको भी फील करता होगा, लेकिन नहीं बोल रही हैं। मेरे पीछे 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 जो हम कर रहे हैं, तो यही हमारी पूजे की पूरी तैयारी हो गई है। सारे फल ठकुआ हो गया। और हम लोग को यही है कि घर में से ही डाला को भर के निकला जाता है। तो ये हमारे भगवान रूम से निकाल के यहाँ पर यही हमारा गमला है। और ये बाल्टी में ही लगा हुआ देख रहे हैं आप लोग। और जटा भी पूरा हो गया है, तो इसलिए सब कहते बहुत अच्छा ये है। और माँ कह रही है मतलब करीब इसका 50 साल हो गया है, 50 साल से गमले में ही था, तो जब इसका बहुत बड़ा जड़ हो गया, तो पापा ही इसमें बाल्टी में ये करके। और जब बार बार हम पापा का नाम लेते हैं, तो हमें एकदम आँख भर आती है। और हम लोगों को धागा का माला पहना जाता है, और यही बीएन है। और मेन हम लोगों का ये बीएन आम ही होता है। सासू माँ भी बैठी है और हमें बताती जा रही है। और अच्छा लगता है, बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो बहुत ही अच्छा। तो कुछ बताते जाते जो चीज़ छूट जाता है, और बहुत कुछ हम भूल भी जाते हैं, लेकिन हम ही सबको बताते हैं और हम अपने में ही भूल जाते हैं।
यहाँ पे मेरी पूजा हो गई, भोग वोग हम सब लगा दिए हैं। अब आगे की शुरू होगी, क्योंकि बहुत लंबा ये पूजा होता है तो थोड़ा थोड़ा करके क्लिप हम लगा लिए हैं। वैसे तो हमारे 1 घंटा तो पक्का लग जाता हमें ये पूजा करने में। और यहाँ पर हमारी हो रही है फेरा, और ये आम के साथ हम लोग फेरा लेते हैं। पंखा, आम और ये धागा लेकर के घूमना है। अब जैसे संभालो, संभालना तुमको काम है, सब कुछ को एक साथ ही लेके घूमना है, छोड़ना नहीं है। तो ये सब लेकर अभी हम घूम रहे हैं। और इस तरह से 7 बार घूमना पड़ता है। वैसे तो आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, फिर भी थोड़ा सा हम लोगों का थोड़ा सा अलग है। और ये पंखा होकना, ये आम लेकर के घूमना, ये यहाँ पे यूपी में नहीं है। यहाँ पर सिर्फ धागा लेके घूमते हैं, और हाथ में फूल ले रही हैं, धागा लेके घूमेंगे। और यहाँ पे मेरी 7 बार घूमना हो गया है। और उसके बाद हम लोग आखिरी में इस पैर में गले लगते हैं। और तो सासू माँ मजाक कर रही है, खूब अच्छे से गले लग लो। कभी कभी ऐसे सासू माँ मजाक नहीं करती, कभी कभी मजाक कर लेती है। और यहाँ पर हम गले लग रहे हैं, और 7 बार यहाँ भी गले लगना है। और तो हम लोग ऐसे ही पूजा, यहाँ का पूजा अब हमारी हो रही है संपन्न। और इसके बाद धूप थोड़ा तेज़ है, लेकिन उतना तेज़ नहीं था, बहुत हवा भी चल रही, तो ज़्यादा तेज़ धूप नहीं लग रहा है। जो हम सोच रहे थे बहुत तेज़ धूप लगेगा, जिस हिसाब से सुबह में धूप निकली थी, लेकिन हल्की फुल्की हवा चलने लगी, तो अच्छा ही लग रहा है यहाँ पूजा करने में। वैसे हम सोचे थे मंदिर चले जाएंगे, लेकिन मंदिर नहीं जा पाए। ये बोले इतना धूप में जेवर सब पहन के कहाँ जाओगी, तो हमें भी फिर डर लगा। जो रास्ते समय बहुत ज़्यादा ही ख़राब है अभी, तो हम नहीं गए। उसके बाद आखिरी में हमारी गौरी की पूजा हो रही है, जो कि हम लोग गौरी इस टाइप से पूजते हैं। और यहाँ यूपी में गौरी ऐसे मतलब मिट्टी या गोबर का बना के उसे पूजते हैं। हम लोगों का नहीं, हम लोग किया में रहता है गौरी, और उसको हम लोग रोज़ पूजते हैं गौरी, और रोज़ गौरी पूज के ही हम लोग खा सकते हैं। और यहाँ पे मेरी कथा, माँ सासू माँ हमको कथा बोल रही थी, तो अब हमारी कथा हो गई संपन्न। तो इस तरह से हमारा बट सावित्री गाइज पूरा हुआ, और इस तरह से विधि विधान से हम बट सावित्री का पूजा किए हैं। और हम लोग हर साल विधि विधान से करते। थोड़ा सा हम इस बार पहला बार माँ के बगैर कर रहे, तो थोड़ा सा हमको अटपटा सा लग रहा है, और इसलिए बहुत ज़्यादा भी तैयार होने में अच्छा नहीं लगा। और इस बार हम साड़ी वाड़ी भी नहीं लिए, जो पहले का बनारसी साड़ी था वही हम पहने। हमें बहुत ज़्यादा ही ख़राब लग रहा था, क्योंकि माँ भी हमारे साथ ही बैठी थी। और यहाँ पर पंखा उंखा सब हम चढ़ा दिए हैं। और मेन हम लोग का मेन होता है ये पूजा पंखा का ही। और इसके बाद हम आ गए हैं हस्बैंड को पूजा करने के लिए। तो हमारी आज का ये पूजा वाली ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कैसे पूजा करते हैं वो भी बताइएगा। तो इस ब्लॉग को आप लोग पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और यहाँ पर हम अपने हस्बैंड का पूजा कर रहे हैं, और ये हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ऐसे मानते बहुत ज़्यादा है, हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते, तो हम कहते भगवान से ऐसे ही हम दोनों में प्यार बना रहे। और हम लोग का यही रिवाज है, पंखा से हम लोग होंकते हैं, और कहते हैं अभी हम दो साल भर ठंडाए रहते हैं। तो गाइज़ कैसा लगा हमारा आज का ये ब्लॉग, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अच्छे ब्लॉग में, तब तक के लिए।